बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, ये जो आप साइड पर स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, इस लड़की का नाम था अनीला शहज़ादी। ये 17 सितंबर को जब फौत हो जाती है, इसके कफन दफन की मुकम्मल तैयारियां कर ली जाती हैं तो यकदम पुलिस आ जाती है। पुलिस आकर कहती है कि इसको दफनाना नहीं, पहले इसका पोस्टमार्टम होगा, इसको अस्पताल लेके जाया जाएगा, उसके बाद इसके कफन दफन की तैयारी आपने करनी है। पुलिस के कहने पर इसको अस्पताल पहुंचा दिया जाता है और इस अनीला शहज़ादी को किसने मारा, क्यों मारा, उसकी मुकम्मल तफसीलात आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये अनीला शहज़ादी जो है, इसका वालिद जो है उसका नाम था अयूब, इसकी वालदा का नाम था शहला। अयूब और शहला को अल्लाह ताला ने 2 बच्चे दिए हुए थे। एक लड़का था जिसका नाम मुबीन था, दूसरी लड़की थी जिसका नाम अनीला शहज़ादी था। अब ये छोटे थे जब इसके वालिदैन फौत हो गए, अयूब और शहला। अब इनकी परवरिश की ज़िम्मेदारी जो थी इसकी खाला रुबीना ने ली। ये बच्चे दोनों अपनी खाला रुबीना के पास रहने लग गए, वहीं पढ़ने लग गए। जब ये जवान हुए तो रुबीना ने अनीला की शादी शाहकोट में एक बाबर नामी लड़के के साथ कर दी। अब इस घर में जहाँ शादी की शाहकोट में, यहाँ इसकी एक ननद थी जिसका नाम गजाला था, एक इसका ससुर था जिसका नाम नियामत था। अल्लाह ताला ने इनको 4 बच्चे दिए, जिनमें 1 बेटी और 3 बेटे दिए। और उसके बाद करनी ऐसी हुई कि अल्लाह ताला की जब बुरा वक़्त आता है, बाबर की सेटिंग एक फरजाना नामी लड़की के साथ हो जाती है। फरजाना की बैकग्राउंड ये है कि फरजाना का शौहर बाहर के मुल्क में काम करता है। फरजाना का एक 10 साल का बच्चा है। फरजाना का घर किराए का है, एक कमरा है छोटा सा और किचन है बाहर जो ओपन है। अब एक ही कमरे में बच्चा और माँ दोनों सोते हैं। बाबर जो है रात को आता है, इसके साथ फरजाना के साथ गलतकारी करता है। फरजाना का शौहर चूँकि बाहर है, ये बच्चे को रात को जब सोता उसको दूध में नींद की गोलियां डालकर सुला देती। बाबर जब भी घर से निकलता अनीला को कहता कि मैं काम पर जा रहा हूं, काम के सिलसिले में। अनीला जो है खामोश हो जाती। ये अनीला को बताकर फरजाना के पास उसके घर में रात को आ जाता और सारी रात गलतकारी ये करते। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि जो फरजाना का बेटा था 10 साल का, उसकी रात को आँख खुल जाती है। जब वो देखता है, थोड़ा सा उसको महसूस हुआ, वो नींद में भी होता है, नींद का गलबा होता है, वो देखता है, उसको शक होता है। जब सुबह उठता है वो अपने वालिद साहब को फ़ोन करके बताता है कि मुझे शक हुआ है कि कोई अंकल घर में आता है और मम्मा के साथ लेट जाता है। उसके वालिद ने कहा कि तुमने देखा है? उसने कहा कि नहीं, मुझे थोड़ा बहुत शक हुआ है। उसने कहा कि बेटा ऐसी बात नहीं करना, मम्मा को नहीं बताना। अगर मम्मा को बता दी तो उन्हें कि मुझे शक हुआ, मम्मा आपको मारेगी, और किसी से इसका जिक्र भी नहीं करना, इसको भूल जाओ। अब दूसरे दिन क्या होता है कि जब वो दूध में नींद की गोलियां फरजाना डाल देती है 10 साला बच्चे के लिए, कमरा तो एक ही होता है, उसको नींद की गोलियां डाल के सुला देती थी। अब उसने दूध जो है टेबल पर रख दिया। बच्चा खेल रहा था, कूद रहा था, छलांगे लगा रहा था, उसका ना को पाँव लग जाता है, दूध जो है नीचे गिर जाता है। और उसके बाद बच्चा बड़ी जल्दी होशियारी के साथ दूध की जो नीचे गिरा था फर्श को साफ़ किया और पंखा चल रहा था, वो जगह सूख गई। माँ जब बाहर से आई, उसने कहा कि बेटा दूध पी लिया? उसने कहा जी मम्मा मैंने दूध पी लिया। उसने कहा कि अब सो जाओ। अब उसको सुला दिया जाता है। जब सो गया, फरजाना ने बाबर को फ़ोन किया। बाबर मौके पर पहुँच जाता है और आकर जब देखते हैं कि बच्चा सो गया है और फिर गलतकारी शुरू कर देते हैं। उस दिन बच्चे ने वो दूध नहीं पिया था, जिसकी वजह से बच्चे की आंख खुल जाती है। वो हल्की सी आंखें खोलकर देखता है मम्मा को बरहना हालत में
और उस अंकल को, और ख़ामोशी से फिर आंखें बंद कर लेता है और फिर दिल ही दिल में बड़ा कुछ सोचता है। सुबह उठता है और अपने वालिद साहब को बाहर फ़ोन करता है कि रात वाकई जो शक था मेरा सच साबित हुआ, और उस अंकल को मैंने देखा है मम्मा के साथ बरहना हालत में दोनों को। और जो उसका वालिद है और फरजाना का शौहर, वो फरजाना को फ़ोन करता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये गैर मर्द जो आता है ये कौन है, किस तरह है, मुझे सारा कुछ तेरा पता चल गया है। वो कहती है कि आपको किसने बताया है? उसने कहा कि मुझे बेटे ने बताया। उसने कहा कि वो गलत कह रहा है, आपको वो छोटे से बच्चे की बात पर यकीन है, मेरे पर आपको भरोसा नहीं है। खैर ऐसे ही तू मैं करते करते उनकी बात जो है ज़्यादा बिगड़ जाती है। वो फ़ोन में ही गुस्से में आकर तलाक दे देता है और अपने घर वालों को बोलता है कि जाओ बच्चे को जो 10 साल का है घर ले आओ और घर को ताला लगा दो और फरजाना को धक्के मार के निकाल दो। और जो फरजाना है उसको धक्के मारकर घर से निकाल दिया जाता है। फरजाना अपने भाई के घर जाती है, उसके बाद जाकर अपने यार को, बाबर को फ़ोन करती है कि मैंने तेरी खातर अपना घर तबाह बर्बाद कर लिया, मुझे तलाक होगी, अब मेरे साथ निकाह करो। बाबर कहता है कि मैं आपके साथ निकाह ज़रूर करूँगा लेकिन अभी नहीं। फरजाना उसको मजबूर करती है तलाक दो, उसके अलावा मैं आपसे निकाह नहीं करूँगी जब तक आप उसको तलाक नहीं देंगे। बाबर कहता है कि मैंने उसको तलाक नहीं देनी। खैर वो बड़ी मजबूर करती है। बाबर के घर में इधर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, वो बच्चों को मारता है। आस्ता आस्ता एक दिन बाबर जो है अपने साले को फ़ोन करता है, फ़ोन नहीं जाता, वो किसी और लड़के को फ़ोन करता है, कहता कि मेरी मुबीन से बात कराओ जो अनीला का भाई है। वो जाकर मुबीन से बात कराता है। बाबर कहता है कि तुम्हारी यार बहन सुबह उठी थी नमाज के लिए, आपको पता है वो तहज्जुद गुजार है, जब देखा तो वो फौत हुई थी, मरी हुई थी, हमने उसको, अब कफन दफन की तैयारियां शुरू हैं, जल्दी आ जाओ, मौके पर पहुंच जाओ। जब मुबीन अपनी फैमिली को लेकर मौके पर पहुंचा, रुबीना भी आ गई, उसकी खाला जिसने पाला था उसको। जब रुबीना ने देखा कि इसके जिस्म पर धब्बे पड़े हुए हैं, उसने फ़ौरन पूछा कि इसको क्या हुआ था। भाई कहता है कि मसल्ले पर नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी थी, और बहन जो है वो कहती है कि ये सुबह उठी है नमाज के लिए, ये बटन जो है ना शार्ट था, हो सकता है इसको शार्ट लगी हो। अब इनका बयान जो है मिल नहीं रहा था, दोनों का मुख्तलिफ बयान थे। उनको शक हुई, उन्होंने 15 पे पुलिस को कॉल की, पुलिस आ जाती है और उसको अब दफनाने नहीं देती, उसका पोस्टमार्टम करती है और एक FIR दर्ज करती है शाहकोट की पुलिस, जो कि नामजद पर्चा होता है गजाला, बाबर और उसका वालिद नियामत, इन पर पर्चा दर्ज करती है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद पता चलेगा कि इसकी मौत किस तरह हुई है, गला दबाने से हुई है या शाल लगने से हुई है, किस तरह हुई है। बहरहाल ये था वाक़या जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ये अच्छा नहीं हुआ। बाबर को चाहिए था कि अगर उसने फरजाना के साथ शादी करनी थी तो अनीला को नहीं मारना था। जो भी वाक़या हुआ, अनीला के साथ बुरा हुआ, वो तलाक दे देता। ये था वाक़या जो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था। अल्लाह ताला सब पर रहमत फरमाए, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।